जीवन का सबसे बड़ा रहस्य हम कौन हैं? अगर हम खुद को जान ले तो फिर इस दुनिया का कोई भी डर, दुख या भ्रम हमें नहीं छू सकता। अपने शरीर, मन और भावनाओं से परे जो कुछ है वो है आत्मा। और जब आत्मा की पहचान हो जाती है तब सारा जीवन एक महायात्रा बन जाता है। आज हम जानेंगे वो रहस्य जो योगानंद जी की अमृतवाणी में छिपा है, आत्मा को पहचानने का रहस्य। क्या आप जानते हैं कि जिसे आप मैं कहते हैं वो वास्तव में आप है ही नहीं? जिसे आप आईने में देखते हैं वो आपका शरीर है। जो अंदर विचार चल रहे हैं वो आपका मन है। पर आत्मा, वो कौन है, कैसी है, कहां है और क्या वाकई कोई इसे पहचान सकता है? योगानंद जी कहते हैं जब मन शांत हो जाता है और इंद्रियां नियंत्रण में होती है तब भीतर एक प्रकाश प्रकट होता है। वही आत्मा का पहला संकेत है। आत्मा कोई वस्तु नहीं है जिसे देखा या छुआ जा सके। ये कोई विचार भी नहीं है जिसे समझा जा सके। आत्मा एक अनुभूति है और ये अनुभूति तभी होती है जब हम पूरी तरह से स्वयं की परतों को हटाते हैं। योगानंद जी के अनुसार आत्मा को जानने के लिए 5 प्रमुख प्रयास करने होते हैं। 1. आत्मनिरीक्षण, सेल्फ एनालिसिस। अपने विचारों को देखना। कौन सोच रहा है, क्यों सोच रहा है, कैसे एक विचार आता है और चला जाता है। जब हम ये देखना शुरू करते हैं तब धीरे धीरे मन शांत होता है और आत्मा की आहट सुनाई देने लगती है। योगानंद जी कहते हैं अपने हर भाव को एक दूरी से देखो। तुम वो भाव नहीं हो, तुम वो हो जो उन्हें देख रहा है। वही आत्मा है। 2. ध्यान, मेडिटेशन। ध्यान केवल आंखें बंद करने की एक प्रक्रिया नहीं बल्कि आत्मा तक पहुंचने की एक वैज्ञानिक और आध्यात्मिक यात्रा है। योगानंद जी कहते हैं ध्यान ही आत्मा की भाषा है। जब मन शांत होता है और इंद्रियां मौन होती हैं तब आत्मा बोलती है, बिना शब्दों के, बिना भाषा के, केवल अनुभूति के रूप में। ध्यान का मतलब है बाहरी दुनिया से पूरी तरह हटकर अपने भीतर उतरना, जहां न कोई शोर हो, न विचारों की भीड़, जहां केवल मौन हो, शुद्ध मौन, जिसमें आत्मा की उपस्थिति अनुभव की जा सकती है। लेकिन ध्यान कब शुरू होता है? योगानंद जी के अनुसार ध्यान तब शुरू होता है जब विचार रुकते हैं, और विचार तभी रुकते हैं जब श्वास स्थिर होती है। यही कारण है कि उन्होंने क्रिया योग को एक वैज्ञानिक विधि कहा, जहां श्वास और प्राण शक्ति, लाइफ फोर्स को नियंत्रित कर मन को इतना शांत कर दिया जाता है कि वो एकदम शून्य में प्रवेश कर जाए। जब मन विचारित होता है और ध्यान श्वास पर स्थिर होता है तब आत्मा का प्रकाश अपने आप भीतर प्रकट होने लगता है। योगानंद जी की क्रिया योग साधना क्या है? क्रिया योग कोई साधारण तकनीक नहीं है। यह हजारों वर्षों पुरानी सिद्ध विद्या है जिसे योगानंद जी ने लाहिरी महाशय और श्री युक्तेश्वर जी से प्राप्त किया। इसमें साधक को एक विशेष श्वास प्रक्रिया सिखाई जाती है जिसमें सांस को, मन की गति को और प्राण को, तीनों को संतुलित किया जाता है। क्रिया योग एक ऐसी रॉकेट ऊर्जा है जो आत्मा तक सीधा पहुंचा देती है। ये कुछ ही वर्षों में वो अनुभव करा सकता है जो अन्य पथों पर जन्मों लग सकते हैं। क्रिया योग का अभ्यास करने से श्वास धीमी होती है, मन स्वतः मौन हो जाता है, शरीर की ऊर्जा ऊपर की ओर प्रवाहित होती है, स्पाइनल असेंट, और अंततः चेतना ब्रह्मांडीय आत्मा से जुड़ जाती है। जब साधक अपनी सांस को नियंत्रित कर लेता है तब वो समय और शरीर की सीमाओं से मुक्त हो जाता है और यहीं से आत्मा के अनुभव की शुरुआत होती है। योगानंद जी, ध्यान का अंतिम लक्ष्य क्या है? ध्यान का अंतिम उद्देश्य केवल मन को शांत करना नहीं बल्कि आत्मा को पहचानना है। जब आप पूरी तरह से स्थिर हो जाते हैं, कोई विचार नहीं होता, कोई इच्छा नहीं होती, केवल मौन होता है, तो उस मौन में एक प्रकाश, कंपन और आनंद का अनुभव होता है। वही आत्मा है। योगानंद जी इसे कहते हैं सच्चा ध्यान वह है जिसमें तुम खुद को भूल जाते हो और केवल एक चेतना रह जाती है, मैं हूं। ये मैं हूं अभी शरीर या मन का नहीं होता
बल्कि शुद्ध आत्मा का, जो न जन्म लेती है न मरती है। 3. विवेक, डिस्क्रिमिनेशन। हम जो भी अनुभव करते हैं उसमें सत्य और असत्य को पहचानना सीखना चाहिए। सुख दुख, लाभ हानि, सम्मान अपमान सब बदलते रहते हैं, पर आत्मा कभी नहीं बदलती। योगानंद जी कहते हैं, वो चेतना जो हर अनुभव के पीछे है, जो हर परिस्थिति में एक सी बनी रहती है, उसे पकड़ो, वही आत्मा है। 4. प्रेम, डिवाइन लव। प्रेम सिर्फ एक भावना नहीं, बल्कि आत्मा का वास्तविक स्वरूप है। योगानंद जी कहते हैं, आत्मा प्रेम है, और जब तुम सच्चे प्रेम की अवस्था में पहुंचते हो तो तुम अपनी आत्मा को नहीं, परमात्मा को छू रहे होते हो। हम जीवन भर प्रेम की तलाश करते हैं, कभी रिश्तों में, कभी चीजों में, कभी शब्दों में, पर जिस प्रेम की हमें वास्तव में जरूरत होती है वो हमारे भीतर पहले से ही मौजूद होता है। वही प्रेम हमारी आत्मा की पहचान है। प्रेम आत्मा की पहचान का दर्पण। योगानंद जी ने प्रेम को आत्मा की सबसे शुद्ध अभिव्यक्ति बताया है। उनके अनुसार जब हृदय से स्वार्थ गलने लगे, जब प्रेम में पाने की इच्छा नहीं रहती, जब केवल देने का भाव रह जाता है, तब आत्मा प्रकट होती है। वे कहते हैं, ईश्वर को पाने के लिए किसी मंत्र, किसी शास्त्र, किसी उपासना से अधिक जरूरी है प्रेम। जब प्रेम संकीर्ण नहीं रहता, न केवल अपने लिए, न केवल परिवार के लिए, बल्कि हर प्राणी के लिए करुणा, समर्पण और नम्रता में बदल जाता है, तब वो आत्मिक प्रेम कहलाता है। करुणा का झरना, आत्मा की झलक। योगानंद जी की वाणी में प्रेम केवल आकर्षण नहीं है, बल्कि एक झरना है जो भीतर से बहता है और हर किसी को भिगोता है। जब कोई व्यक्ति बिना किसी कारण के किसी के दुख से दुखी हो जाए, जब बिना किसी उम्मीद के किसी के लिए कुछ कर दे, तो वो कर्म नहीं, आत्मा की झलक होती है। करुणा वह प्रेम है जो शब्द नहीं चाहता, जो दिखावा नहीं करता और जो मौन में ही सबसे अधिक कह जाता है। ऐसा प्रेम आत्मा की उपस्थिति का संकेत होता है। ईश्वर से प्रेम करना आत्मा से मिलना है। योगानंद जी का एक बहुत ही प्रसिद्ध वचन है, ईश्वर से प्रेम करना आत्मा से मिलना है, और आत्मा से प्रेम करना ईश्वर तक पहुंचना है। जब हम ईश्वर को किसी मूर्ति या मंदिर तक सीमित नहीं करते, बल्कि उसे हर जीव में, हर अनुभव में देखना शुरू करते हैं, तो वो दृष्टि आत्मिक हो जाती है। सच्चा प्रेम तब होता है जब हम किसी को केवल इसलिए चाहते हैं क्योंकि वो है, न कि इसलिए कि वो हमें क्या देता है। यहां प्रेम मांगता नहीं, बल्कि स्वयं बहता है, जैसे सूर्य बिना भेदभाव के सबको प्रकाश देता है। जब प्रेम स्वार्थ से मुक्त हो जाता है, जब हम किसी को बिना अपेक्षा के चाहते हैं, उसके साथ या बिना उसके साथ भी उसकी भलाई की कामना करते हैं, और उसकी उपस्थिति में नहीं, उसकी स्मृति में भी मुस्कुरा लेते हैं, तो वो प्रेम आत्मिक होता है। ऐसा प्रेम तुम्हें भीतर तक बदल देता है। ये प्रेम शरीर का नहीं, ये प्रेम आत्मा से आत्मा की यात्रा है। इस प्रेम में कोई अधिकार नहीं होता, कोई जबरदस्ती नहीं होती, और कोई वश में करने की चाह नहीं होती। इसमें बस एक अनुभव होता है, मैं तुम्हें प्रेम करता हूं क्योंकि तुम स्वयं ईश्वर का अंश हो, जैसे मैं हूं। 5. एकत्व का अनुभव। आत्मा की पहचान तब होती है जब व्यक्ति मैं और तू से ऊपर उठ जाए, जब हर जीव में वही चेतना दिखाई देने लगे, जब भिन्नता में भी एकता का अनुभव होने लगे, तब समझो आत्मा को पहचान लिया। योगानंद जी कहते हैं, जब तुम खुद को हर किसी में देखोगे और हर किसी को खुद में अनुभव करोगे, तब आत्मा के द्वार खुलेंगे। तो अब सवाल यह है, क्या आप तैयार हैं अपनी आत्मा से मिलने के लिए? अगर हां, तो आज से ही अपने भीतर उतरना शुरू कीजिए। हर दिन कुछ पल मौन में बैठिए, अपने विचारों को देखिए, अपनी सांसों को सुनिए, क्योंकि आत्मा कोई बाहर की चीज नहीं है, वो तो आपके भीतर ही बैठी है, बस इंतजार कर रही है कि आप एक बार खुद से मिलने आए। योगानंद जी ने जो मार्ग दिखाया है वो सीधा आत्मा तक जाता है।
बस एक बार उस मार्ग पर चलकर देखिए। आपको किसी और पहचान की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप खुद कहेंगे, मैं शरीर नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, शुद्ध, शाश्वत, शांत और आनंदमयी। धन्यवाद। अगर आपको आत्मा को पहचानने का यह रहस्य पसंद आया हो तो कमेंट में जरूर लिखिए, मैं आत्मा हूं, और इस वाणी को अपने प्रियजनों तक पहुंचाइए।